मृत्यु के बाद क्या हम अपने परिवार वालों से मिल पाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का अपने परिवार से पुनः मिलन संभव है, किंतु यह कर्म, भावनात्मक संबंध और ब्रह्मांडीय विधान पर निर्भर करता है। श्राद्ध, तर्पण और सत्कर्मों के माध्यम से यह कड़ी सशक्त होती है। परलोक कोई अजनबी स्थान नहीं, बल्कि आत्मिक संबंधों की पुनरावृत्ति का माध्यम हो सकता है। हिंदू दर्शन में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ माना गया है। न जायते म्रियते व कदाचित, गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, यह आत्मा के कर्म और संस्कारों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा करती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर पुण्य कर्म अधिक हैं तो वह पितृलोक, स्वर्ग अथवा उत्तम योनि प्राप्त करती है। यदि पाप अधिक हो तो नरक या तामसिक योनि की ओर जाती है। महाभारत में युधिष्ठिर ने जब स्वर्गलोक में अपने भाइयों और द्रौपदी को न देखकर प्रश्न किया, तब उन्हें बताया गया कि सबकी गति अलग अलग कर्मों पर आधारित होती है। हालांकि श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मकांडों के माध्यम से जीवित परिजन पितरों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि पितृलोक में पितर आपसी संवाद में रहते हैं और अपने कुल वंशजों की शुद्ध भी लेते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में पितर पृथ्वी पर आते हैं, अपने परिजनों से मानसिक रूप से जुड़ते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा योग वशिष्ठ में यह वर्णन है कि कभी कभी आत्मा अपने परिवार वालों को स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है। यह संप्रेषण प्रेम, अधूरे कार्य या आध्यात्मिक कड़ी के कारण होता है। कई बार मृत पूर्वज संकेतों के माध्यम से भी मार्गदर्शन करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्व जन्म का व्यापक रूप से स्वीकारा गया है। चांडोक्य उपनिषद में उल्लेख है कि आत्मा अपने पुराने संबंधों की स्मृति आंशिक रूप से अगले जन्म में भी रखती है। यह संभव है कि आत्माएं फिर से उसी परिवार में जन्म ले और पुनः मिलन हो, किंतु यह पहचान तभी संभव होती है जब विशेष योग या साधना से आत्मबोध हो, तभी यह संभव है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।